हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, मैंने एक नोटिस की है बात, अगर आपने की हो तो। भालू अप्पी की वो जो ननद है ना, अभी मुझे पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम पे उसकी रील सजेस्ट हुई जहाँ पर वो माथेरान वगैरह जा रही थी। तो उसकी रील फिर मुझे सजेशन में आई, तो मुझे याद आया कि हाँ, इसका तो ब्लॉग चैनल है। अब मैंने उसके ब्लॉग चैनल को देखना शुरू किया, जहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो ननद है ना उसकी, उसने सारे वो थंबनेल हटा दिए हैं जहाँ पर पहले भालू दिखा करती थी। थंबनेल में मुझे याद है कि जो मोस्ट व्यूड वीडियो है ना, जहाँ पर वो पिकनिक मनाने गए थे, उस थंबनेल में भालू थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे ना, तो उसके थंबनेल में भालू नहीं है, उसके थंबनेल में वो अकेली ही है। तो भालू अप्पी ने उसको भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी क्या? भालू अप्पी वहाँ दिख ही नहीं रही है। और वो एक मोस्ट जो वो वांटेड क्लिप थी जिसको हटवाया गया भालू अप्पी के थ्रू, वो थी जहाँ पर भालू अप्पी का टकलापन दिख रहा था। तो वो क्लिप भालू ने हटा दी कि भाई हटा दो, मेरे बाल यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं तो हिजाबी लड़की हूँ। अब हिजाबी लड़की तो वो नाम भर की है, लेकिन फिर भी तो सोचो, इतने सारे उसके ब्लॉग्स हैं, मतलब 100 के ऊपर ही ब्लॉग होंगे, वहाँ पर एक भी ब्लॉग में अब भालू नहीं दिख रही है। क्यों भाई ऐसा? मतलब थंबनेल में नहीं दिख रही है भालू कहीं पे भी। और दूसरा कि वो मुंबई शिफ्ट हो गई है, ठीक है, मुंबई शिफ्ट हो गई, उसका छोटा सा बच्चा है। तो ऑफ कोर्स जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो खाना वगैरह का भी एक दो दिन तो लगता ही है सेटल होने में। तो एक बार भी जो है भालू ने अपने घर पे इनवाइट नहीं किया, जबकि मुंबई में ही रहती है। और बच्चा होता है तो कोई भी बुला लेता है कि ठीक है, मन मुटाव हो कि भाई वो बच्चा है लेकर परेशान कहाँ कहाँ जाएगी, तो एक दो दिन सेटल होने के लिए लगते ही है। लेकिन नहीं बुलाया भालू ने। यहाँ तो छोड़ दीजिए, भालू हर किसी के घर दावत खाने जाती थी कि इसके घर दावत है, उसके घर दावत है। लेकिन वो गुटका किंग के शायद बड़े पापा या चाचा पता नहीं क्या लगते थे, तो उनके घर पे भालू नहीं दिखी, उनके घर पे दावत में गई थी ऐसा नहीं दिखा। तो लग तो रहा है भाई कि कुछ तो कोल्ड वॉर है। और भालू अप्पी से जो है सहा नहीं गया कि कैसे कोई जो है उसकी फेम को यूज़ करके अपना ब्लॉग चैनल चमका लिया है ना। और स्पेशली कोई लड़की, इसको लड़कियों से बहुत जेलसी होती है, लड़कियों में भी जो उससे अच्छा दिखे उससे। अब वो जो डॉक्टर है वो तो उससे अच्छी भी दिखती है, और दूसरा कि वो भाई पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, तो जेलसी तो होगी। अब भालू अप्पी ठहरी अंगूठा छाप, है ना। अच्छा, एक और बात अगर आप नोटिस करोगे, एक लड़का है, पता है, एक लड़का है जो कि भालू अप्पी बनकर वीडियोस बनाता है, मौदहा का ही है शायद वो। तो वो लड़का जब लड़की बनकर वीडियोस बनाता है ना, तो उसके नीचे वो भालू अप्पी की दूसरी ननद है जो डबली, वो ऑफेंड हो गई थी। जो यहाँ पे आई थी ना, बबली इसका नाम था, कि उसकी बहन का पता नहीं मुझे कि यही बबली थी कि दूसरी बबली, लेकिन इसको तो बच्चा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा बच्चा बबली को इतनी जल्दी हो जाएगा। हाँ, याद आया मुझे कि ये नेहा थी और वो बबली है। तो वो जो बबली है वो कमेंट करती है, वो जो लड़का लड़की बनकर वीडियोस बनाता है ना, चश्मा पहनता है और जो लड़का बनता है कि अस्सलाम वालेकुम मेरी जान में आप सबका स्वागत है, ये ऐसी जो आवाज़ निकल के वीडियोस बनाता है, तो उसके कमेंट सेक्शन में ना वो ऑफेंड होती हुई मुझे दिखी थी एक बार, जहाँ पर वो बोल रही थी कि तुम ये जो भी कर रहे हो, तुम्हें एक ना एक दिन तुम सबको देखा जाएगा, तुम सब मेरे ध्यान में ही हो, वगैरह वगैरह। तुम सबसे उसका मतलब था नेहा फैजी। अब देखो, बबली तो ऐसे ऐसे कमेंट कर रही थी, लेकिन जो दूसरी वाली जो है, ये डॉक्टर साहिबा है, ये लड़का उस डॉक्टर साहिबा को फॉलो भी करता है और डॉक्टर साहिबा के वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी करता है। तो उसका मतलब ये है कि अब समझ जाओ कि भालू अप्पी का तकलीफ क्या है, कि भाई जो लड़का रील्स बनाता है वगैरह वगैरह करता है, कैसे ये सब कर रहा है, शायद ये एक रीज़न है। दूसरा, वो डॉक्टर साहिबा और उसका भाई स्टार्टिंग में पोक करते थे, ये मैंने भी देखा था कि भाई हम जो है यहीं पे मनाएंगे, कुछ भी दिखावा नहीं वगैरह वगैरह। जब भालू अप्पी का जन्मदिन था और वो लोग लोनावाला गए थे शादी के बाद, वो जो अगली सा उसने स्कर्ट डिज़ाइन करा था उस टाइम पे, तो भालू अप्पी को घबराहट हो गई होगी ये सब सुनकर, जिस वजह से भालू अप्पी जो है उससे ज़्यादा इतना व्यवहार नहीं रखती। मतलब दावत के घर पे तो सोचो हर जगह पे वो गई थी, लेकिन वहाँ नहीं गई वो, कि पता नहीं वो गई हो और उसने रिकॉर्ड ना किया हो, लेकिन नहीं गई थी जहाँ तक मुझे पता है। उसके ससुर और उसकी सास ही गए थे खाली, गुटका किंग और भालू नहीं गए थे। पता है इस औरत की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? एजुकेटेड लोग। इसको जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो कि कुछ कर रहे हैं, जो कि इसकी गुलामी नहीं करेंगे ना, उनके आसपास रहना अच्छा नहीं लगता है। ये डबली और उसकी बहन तो जो है भाई चापलूसी की, भाभी एक सूट देने पर खुश हो जाते हैं। अब वो जो डॉक्टर साहिबा और उसके घर वाले हैं, वो फाइनेंशियली वीक नहीं लगते, एकदम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी है, और ऐसा लग रहा है कि भाई वो ब्लॉग पे डिपेंडेंट नहीं है उनकी ज़िंदगी, जैसे कि भालू एंड फैमिली की ऐसा नहीं है। तो वो लोग तो ऐसा लगता है कि वो खानदानी रईस है, तो वो थोड़ी ना इसकी ये जो फालतू से चैलेंज करेगी या तो एक सूट के लिए भाभी भाभी करती फिरेगी, ऐसा नहीं है। जिस वजह से भालू अप्पी बहुत ज़्यादा
इनसिक्योर रहती है और उसको ये डर है कि भाई देखो ये तो मेरा क्या इससे फ़ायदा है, लेकिन अगर ये मुझे व्लॉग में लेगी या तो मुझे थंबनेल में मेरी पिक्चर्स यूज़ करेगी तो इसका ज़रूर फ़ायदा है। इसलिए उसने शायद उसको भी मना कर दिया होगा कि माफ़ करिएगा, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम मुझे जो है अपने व्लॉग में लेती हो। यही रीज़न हो सकता है, क्योंकि डर तो वही था ना कि भाई दावत में जाएंगी, सुंबुल रिकॉर्ड करेगी वीडियो, फिर वो अपलोड करेगी, उसका तो फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बहुत जेलस औरत है, बहुत ज़्यादा जलनखोर है भाई। सोचो कि मैं कल ना इसके पुराने ब्लॉग्स देख रही थी जहाँ पर ये गुणगान गाते हुए नहीं थक रही भाभी जान की, कि भाभी ऐसी है, भाभी नहीं होती तो क्या होता, भाई भाभी मेरे गार्जियन है, थैंक यू भाई भाभी सब चीज़ों के लिए, आप जो मुझे इतना देख रहे हो कॉन्फिडेंस भाई भाभी के लिए हो। और अब देखो इस औरत को, अब भाई भाभी का नामो निशान नहीं है उसकी ज़िंदगी में। अब गुटका कुमार जो है उसने जगह ले लिया है, मैं तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुश हो, मेरे परिवार वाले खुश है, और जिसको जो बोलना है बोला। मुझे तो लाखों कमेंट देते हैं लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता आप जो लोग बोल रहे हो। मैं गुटका किंग हो, मेरे दांत मेरी बीवी सब करा देती हर 6 महीने, आपको क्या। तो भालो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे गूगल पे किया करो, ठीक है। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा, चॉकलेट खानी है बाबू को, चॉकलेट खानी है। थैंक यू सो मच सनी। देखा फ्रेंड्स, हमें बच्चे की तरह प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत तो हमें कहीं पे भी नहीं मिली। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे हर किसी लार एक लड़की को ऐसा शौहर मिले, खाली हम ही क्यों भुगते ऐसे निकम्मे को। हर किसी को ऐसा जो है नाकारा पति मिलना चाहिए। देखो सालो, हम नहीं आएंगे, हम तो मुंबई नहीं आएंगे, बता रहे। बाबू जैसा शौहर मिले, बहुत अच्छी शौहर हो तुम, हमें बहुत इज्जत दिलाई है, बहुत अच्छे है। देखो छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखना होता है वो तो ऐसे इन्होंने ही रखा है। बस ऐसा आओगे ना बाबू मुंबई, हमें घबराहट हो रही है। ठीक है गूगल पे कर दो। निकम्मे, अभी तो किया था 2 दिन पहले 20,000 रुपये, कहाँ गए। हाँ अब पार्टी कर दिया, अब हमारा रुतबा बहमोदा में। हम बोलते हैं कि भाई हम जो है हम 25-30 लाख रुपए कमाते हैं, हमारे चैनल है, हमारे फ्रेंड लोग हैं, सब लोग हमें देखने के लिए आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फैन है गुटका भाई के। अरे जाओ जाओ, सब लोग कमेंट कर रहे थे पिछले व्लॉग में कि इसने क्यों हाईजैक कर लिया है, हम उसे देखने नहीं आते, हम भालू को देखने आते हैं। तो ज़्यादा उड़ो मत, ठीक है। वो खाली बताना पड़ता है व्लॉग में कि हम दोनों शौहर बीवी में कितनी ज़्यादा मोहब्बत है और हम तुम पे डिपेंडेंट है। बाकी हम बिल्कुल बेचारी नहीं, हमें नहीं पता क्या, हमें हमारी अम्मी ने सब कुछ सिखा रखा है। अब देखो देखो हमारा नाम मत लिया करो, हम सानू डांटता है कि अम्मी आपका नाम क्यों घुसाती थी बात बात पे। अच्छा आप तो बोलो ही मत, खाली सानू आपका बेटा है, हम नहीं है क्या। अब तुम भी हमारी बेटी हो, इतना कमाई हो, हमारे लिए क्या की हो। गहने भी हमारे सानू ने दिलाए थे, जो उस दिन हार पहन ली थी हमारे सानू ने दिलाए, तुमने नहीं दिलाए। तो हमारे सानू हमारे लिए सबसे पहले है, इसीलिए हमारे सानू हमारे बहू दोनों ये बहुत अच्छे हैं। तो हम मत घुसाया को, हमारे बेटे को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, बात बात पे हमें घुसेड़ देती हो। देखो अम्मी ना रही, अम्मी ऐसा क्या है, इतना क्या लालच है भला, गहनों की क्या लालच है, हम सूट दिला देंगे। देखो यही तो फर्क है, हमारे सानू ने हमें 8 कंगन दिलाए, हमें सानू ने हमें हार दिलाया, हमें सानू ने हमें क्या नहीं दिलाया। तुम खाली सूट दिला देते हो, जो मुफ्त वाले सूट जहाँ पे तुम प्रमोशन मिलता है। तो तुम में हमें सानू में बड़ा फर्क है, हमें नाम मत लिया करो बस। अल्लाह हाफिज। देखा फ्रेंड्स, अम्मी हमें कितना मिस कर रही थी, झूठी कहेंगी, चुप रहो। अब फ्रेंड्स एडिटिंग कर देंगे वो तो फ्रेंड्स अम्मी हमें बहुत मिस कर रही थी। इसीलिए आपने देखा था कि हम जब आ रहे थे तब हमें घुमाने लेकर गए थे, भाई भाभी को ताना मारते हुए कि जब तक हम नहीं आएंगे तब तक तो बेचारी अम्मी घूम नहीं पाएंगी। तो आपने देखा था फ्रेंड्स, 2-3 दिन बाद भाई भाभी घुमाने लेकर चले गए थे। कितनी जो है कनिंग अप्पी है हमें अच्छे से ये सब पता रहता है कि कहाँ तीर मारना है, तो बिल्कुल निशाने पे तीर लग गया था, इसलिए भाई भाभी लेकर गए थे। वरना हमारी अम्मी को कोई नहीं जो है लेकर जाता है। जो अभी जो उनकी असली अम्मी है उन्हीं के साथ घूमने चली जाती है मर्सिडीज में बैठकर फ्रेंड्स। और हमने देखा कि सब लोग आपस में खुश है, आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तिल्ली लेकर ही आ रहे हाथ में, वापस से आग लगाएंगे। खाली हम और हमारा गुटकू ही खुश रह सकते हैं सबके साथ, हम ही जो है सबको अच्छे से रखते हैं, बाकी नहीं। ना 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 ना। तो फ्रेंड्स हमें पैकिंग करनी है, टाटू। अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आई कि ये फालतू से चैलेंजेस करने की ज़रूरत क्या होती है, जहाँ पर 5-5 आम खाने। सोचो 5 आम एक साथ, किसी का शुगर लेवल भी बढ़ सकता है भाई, इतने मीठे आम। और अब तो और भी जब बारिश हो जाती है ना तो आम सड़ने लगते हैं, उसमें वो सब होता है छी। और दूसरा कि भी एक साथ इतने सारे इतने बड़े बड़े आम नहीं खाने चाहिए, नुकसान कर सकते हैं, और इतने स्पीड में तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इसके चैलेंजेस ऐसे ही रहते हैं। तरबूज, इसके भाई ने तरबूज वाला चैलेंज किया था जहाँ पे तरबूज लोग घाई में खा रहे, अगर अटक गया, सोचो अटक गया और सांस लेने में इशू आ गया, तकलीफ होने लगी सांस लेने में, तो
तो इसके चैलेंजेस ऐसे ही रहते हैं, जहाँ पे लो एफर्ट वाले ऐसे चैलेंज करो, खुद की ज़िंदगी जो है रिस्क पे डालो और 3-4 हज़ार रुपये जीत जाओ, क्योंकि यही है ना इजी मनी, यही तो होता है। ये खुद इजी मनी कमाती है, तो इसको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे चैलेंजेस करने से ब्लॉग भी निकल जाएगा और दूसरा जो है भाई वो बहुत महान दिख जाएगी कि ये तो ऐसे ही पैसे लुटाती रहती है। लेकिन ये बड़ी चालू है, चालू बहुत ज़्यादा है भाई। ये दिमाग चलाती है कि 5,000 रुपये इनाम देगी और वो ब्लॉग में ऑलमोस्ट जो है 90% ब्लॉग उसी चैलेंज में निकल जाएगा। अब वो ब्लॉग कमा कर देगा इसको 1-1.5 लाख रुपए, तो इसका तो फ़ायदा ही है ना। 5,000 देकर अगर 1-1.5 लाख कमा रही है तो इसका फ़ायदा ही है। इसीलिए ये जानबूझकर ऐसे चैलेंज करती है लो एफर्ट वाले, जहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली डोंकी स्माइल देकर कम ऑन कम ऑन कम ऑन करना है, ताकि ब्लॉग बन जाए और वो लोग जो है भाई फूल भी बन जाए। उसको लगता है कि भाई 5,000 देकर एहसान करी, लेकिन हकीकत में वो उस ब्लॉग का कंटेंट है ना, उस हिसाब से तो भाई उस ब्लॉग का शेयर मिलना चाहिए जो रेवेन्यू आए। लेकिन भालू भी बहुत कनिंग है। ऊपर से गुटखा किंग को देखा, ब्रांड इन लोगों को इनाम भी दो और सफाई भी करो, मैं पैसा काटूंगा क्योंकि तुम लोग जो है आम खाए हो, आम खा लिए उसी बहाने। अरे बाप रे, कितना बड़ा भूखमंगा है। मतलब एक तो चैलेंज करवाया, पैसे कमाए, कंटेंट बनाया, ऊपर से जो है एहसान जता रहा है कि आम तो खा लिए उसी बहाने। मतलब ये लोग इतने भूखे नंगे हैं कि अपने से आम खरीद के भी नहीं खा सकते। हद है भाई। अच्छा हाँ, एक और बात मुझे याद आई कि वो जो लड़की है बबली की बहन, उसको चालूपी ने वो 2 सूट मिले थे उसको पीआर में, वो चिपका दिया, वो एक चिपका दिया और महान बन गई। और गुड को बोला तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, रुको तुम्हारा सामान लेके जाओ। देखो कोई घर पे आता है तो विदाई तो दी ही जाती है ना, खरीद के देते हैं लोग कि भाई मिठाई हो गई या तो पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए। ये तो फ्री का सूट दे रहा है, ऊपर से गुटखा के एहसान जता रहा है कि देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, जैसे कि पता नहीं क्या लाया है। ये निकम्मा तो खुद से अपनी बहन को मुझे नहीं लगता कि 100 रुपये भी दे पाएगा, लेकिन ऐसा इतना बड़ा तुर्रम खा बनता है कि जैसे खुद कमा रहा हो, एकदम पसीना बहाकर मेहनत कर कर पूरे दिन दिहाड़ी पे जाता हो और वो जो मेहनत की कमाई से जो है वो गिफ्ट लिया गया है। मतलब कितना रोब जाता है। और प्राइज मनी भी ये निकम्मा डिस्कस कर रहा था कि नहीं इतने ज़्यादा जरूरत नहीं है, 3,000 देना, 2,000 देना। खुद के लिए होती तो मुंह मुल्काने लगता था। बुलेट देखकर कैसे उसकी लालच जाग जाती, देखा आपने कि देखो ये होती है गाड़ी, ये गाड़ी बहुत अच्छी होती है, हमारा तो सपना था, हमें गाड़ी लेने का सपना था। लेकिन भालू अपी ने अरमानों पे पानी फेर दिया कि सपना सबका ही होता है। देखो हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है। अभी गुटखा किंग को भी थोड़ी शर्म नहीं है कि भाई शादी के तुरंत बाद वहाँ पे गाड़ी ले ली, घर बनवा लिया, जमीन ले ली, न जाने क्या क्या ले लिया। और इस निकम्मे को शोपीस के लिए बुलेट भी चाहिए था। वो तो भालू ने देखो कर दिया, वो गाड़ी लेने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि भालू भी सीखेगी और जो वर्कर्स है वो भी चलाएंगे। अब 2.5-3 लाख की बुलेट थोड़ी वो वर्कर्स को चलाने देगी। तो भालू भी कुछ कम नहीं है भाई। हर एक चीज़, हर एक डिमांड नहीं गुटखा किंग की वो पूरी करती है। और गुटखा किंग को बड़ी तकलीफ तब हो जाती है, लेकिन गुटखा किंग जब कुछ दूसरों को देने की बारी आती है तब कैसे बड़ा चढ़ा कर बोलता है कि ब्रांड देखे ये दे रहे हैं, ब्रांड मैंने देखो वहाँ पे इतना कर दिया, मैंने मदरसों में बच्चों को खाना खिला दिया, मैंने यह कर दिया, फ्रेंड मैंने राशन बांट दिया, मैंने लंगड़ लुटा दिया, मैंने लंगड़ बांटा। ऐसा बनता है कि वो भाई ये तो इंसान कभी छुट्टी ही नहीं लेता है, बहुत मेहनती आदमी है और अपनी मेहनत के पैसे से ये सब ले रहा है। हद है भाई। अच्छा एक और बात मेरी समझ में नहीं आती, लहर जो है, जो कि होगी 11-12 साल की, उसको क्यों अभी से दुपट्टा उड़ा दिया गया है। और हाँ, जो जनाब और मैडम को ब्लेम कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिज्ज़ा जो है जब भालू आसपास होती है, भालू और गुटखा किंग मैंने नोटिस किया है, क्योंकि गुटखा किंग की वजह से ही भालू ने दुपट्टा ओढ़ा। भालू कोई हिजाब ही नहीं है। गुटखा किंग ने क्या बोला था कि मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है, मेरे परिवार को अच्छा लगता है कि सर ढकती है, इस वजह से ये सर ढकती है। और जब गुटखा किंग होता है तभी से पिज्ज़ा ने भी दुपट्टा लेना शुरू कर लिया। वरना जनाब तो पहले भी थे ना वहाँ पे, जनाब मैडम तो पहले भी थे। अगर इतने ही ज़्यादा वो लोग जो है वो रिग्रेसिव होते तो पिज्ज़ा को फ्रॉक नहीं पहनने देते। पिज्ज़ा पहले फ्रॉक पहनती थी जहाँ पर उसके घुटने क्लियरली दिख रहे थे। तो अगर वो लोग इतने रिग्रेसिव होते तो कभी थोड़ी ऐसा अलाउ कर देते है ना। अब देखो वो तो पिज्ज़ा की पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर भी वो बात आ जाती है रिग्रेसिवनेस पे। लहर पहले जब शुरू में आती थी तब वो दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, लेकिन जब से वो आई है मोदाहा तब से उसने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया है। क्यों भाई, किस लिए? ये जो गुटखा किंग है ना यही मेन रिग्रेसिव है। अब जैसे गुटखा किंग और भालू यहाँ पे है ना, तो जनाब मैडम और पूरा परिवार गया था खाना खाने, ठीक है, डिनर पे गया था, तब पिज्ज़ा ने दुपट्टा नहीं लिया है। तो जनाब मैडम प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही शर्मिली है। शर्मिली जी को भी कुछ लेना देना नहीं है कि कोई दुपट्टा ओढ़ रहे क्या नहीं, वो भी इतनी ज़्यादा रिग्रेसिव नहीं है। इनफैक्ट वो तो भाई प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली है, समझे। सबसे समझदार मुझे कोई लगता है तो शर्मिली जी।
शर्मिली जी ने क्या देखा, जनाब ने भाई पूछा होगा कि क्या अम्मी मैं शादी कर सकता हूँ मैडम के साथ, मैडम डिवोर्सी है, ऐसा ऐसा सब सीन है। शर्मिली जी ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, लड़की वैसे कमा भी रही है, दिखने में भी अच्छी है। अब मैडम देखो उस ज़माने में अच्छी दिखती थी, मैंने कल व्लॉग देखा ना, तब मैं ये मैडम है, ये मैडम है भाई, हम तो भूल ही गए इस मैडम को। जब चालू और मैडम गए थे ऑर्फनेज के बच्चों के साथ कहीं गए थे, रेडिसन में गए थे शायद, तब मैडम को देखकर भाई मैं एकदम शॉक हो गई, ये मैडम है। अब की मैडम में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, क्योंकि वही होता है ना कि फ्री मनी, उस टाइम पे उसको पैसों की कदर थी, अपनी हेल्थ की चिंता थी, सब था। अब तो मैडम ऐसा लगता है कि वो और नानी बनी नैनी दोनों बहनें हैं, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे मैडम बड़ी खूबसूरत दिखती थी, ये बात माननी पड़ी। उसकी आंखें, उसका फेस कट, उसका नोज़ वगैरह सब सही सही दिखती थी, बुरी नहीं दिखती थी। तो अब मतलब पिछले 1-2 साल में तो हम भूल ही गए थे कि वो पहले ऐसी दिखती भी थी। तो शर्मिली ने बोला कि भाई खूबसूरत है, कमाऊ है, और दूसरा घर भी है, हमें भी अच्छे से रखेगी, अगर शादी हो गई तो हमें भी मतलब वहाँ का टिकट मिल जाएगा। शर्मिली जी ने बुद्धि से काम लिया कि भाई वैसे भी देखो मेरे लड़के को कौन सी हूर परी मिल जाने वाली है, क्योंकि अब तो एक हो गया एक शो करके, वैसे भी उसको शैडो बैन कर दिए गए टीवी इंडस्ट्री में, तो दिमाग से काम लेना चाहिए अब, क्योंकि भाई वो तो उस शो का फेस थी मेन, उसको कोई निकाल नहीं सकता था क्योंकि उसकी फेस वैल्यू थी। ठीक है, उसने ब्रेक भी लिया, वापस से हो गई थी, क्योंकि दर्शक उसे ही देखना चाहते थे, उसे कोई नहीं निकाल सकता। जनाब को निकाल दिया गया था उसको, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था भाई, क्या ही था उसका, एकदम प्रॉप वाला रोल था कि खाली बस नाम भर का पति। जैसे अहम जी थे वैसे हमारे जनाब जी थे। तो धीरज जब आया, जनाब को भूल गए थे लोग, धीरज इतना अच्छा एक्टर था क्योंकि, और उसको अच्छा खासा भाई उसके रोल में फिर इम्प्रूवमेंट भी की गए, उसको अच्छा खासा फिर दिया भी गया स्क्रीन टाइम भी, तो वो फिर उसका रोल थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, जनाब का कुछ नहीं था। अब तो जनाब के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था, इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, उनके पिता की तबीयत खराब थी। शर्मिली ने सूझबूझ से काम लिया, हाँ कह देती हूँ, वहाँ चली जाती। तो भाई शर्मिली जी बहुत समझदार है। अभी भी शर्मिली जी की भाई जब उठो जब नहीं, मुझे सूट दिलाओ, मुझे वक्त पे खाना मिलना चाहिए, मैं अपने सिंहासन पे बैठूं, ऐसी मेरी लाइफ रहनी चाहिए, बाकी तुम लोगों को जो करना है करो। तो शर्मिली जी तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली है भाई, उनको तो ऐसा लगता है पैसा आना चाहिए, जिंदगी में ऐश आराम से जियो, बाकी जाओ भाड़ में, तुम्हें जो करना है करो। दिक्कत कौन है? गुटका किंग के मैं फ्रेंड, ये सर ढकती है, हमें अच्छा लगता है, और भालू ने उन्हीं के परिवार को रिझाने के लिए सर ढकना शुरू किया था। ठीक है, बाकी कोई रीजन नहीं था कि हमें अंदर से महसूस हुआ, अम्मी ने बोला था, अम्मी ने वो बोला, अम्मी कुछ नहीं बोलती, झूठी। तो यही था गुटका किंग। और देखो अगर वो अपनी मर्जी से करती तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन ये गुटका किंग की वजह से। और गुटका किंग इतना रिग्रेसिव है कि वो छोटी छोटी बच्चियों को भी दुपट्टा लेने का बोल रहे हैं। अरे भाई उनकी पर्सनल चॉइस नहीं है क्या? ये जबरदस्ती थोपना है तुम्हें, तो ये गुटका किंग का ही जो है करा धरा है। अच्छा वैसे इतना रिग्रेसिव बनता है, लेकिन हर जो है दूसरे व्लॉग में पूरा घर उसका नामहरम से भरा होता है। अगर तुम्हारी बीवी हिजाबी है, हिजाब करे, तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है, तुम ये चाहते हो कि वो अपना सर ढका रखे वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे घर में हर रोज इतने नामहरम क्यों आते हैं? तुम्हारा पूरा घर भरा रहता है भाई। ठीक है दोस्त होते, बेडरूम तक कौन से दोस्त आते हैं भाई? मैंने नहीं देखे कि किसी के दोस्त, मेरे भाई के दोस्त कभी नहीं गए उनके बेडरूम में, ना ही कभी वो जो इतने फ्रैंक होते कि मेरे रूम में आ जाए और सब ये सब खेले वेले बातें करे, हा 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 हा, और भाई घंटों घंटों रहे। भाई एक होता है कि भाई गेस्ट रूम में बैठे या तो हॉल में बैठे, कौन से दोस्त जो है रूम तक घुस जाते हैं? मैंने नहीं देखे कहीं पे भी ऐसे दोस्त। भाई इसके दोस्त तो जब देखो इसके बेडरूम में घुस जाएंगे। ये भालू पे जो कि हिजाबन बनती है उसके साथ ही हुआ। भाई मैंने कमेंट पढ़ा था, मुझे बड़ी हंसी आई थी, बहुत हंसी आई थी कि भालू ने इतना अच्छा इसीलिए सूट पहना है क्योंकि फेफी आया है, इसी वजह से। देख रहे हो उसके चेहरे की खुशी कुछ और ऐसे कमेंट भरे पड़े मुझे इतनी हंसी आई। सही है, देखो अब लोग कमेंट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये गुटका किंग जो कि रिग्रेसिव है लेकिन वैसे रिग्रेसिव नहीं है। ये भालू अपी वैसे बहुत ज़्यादा चुन्नी मुन्नी बनती है, लेकिन सब खाना खा रहे थे, पूरा इतने सारे आदमी वहाँ जाकर जो है अपने पति को बोले कि देख सकते, बोल सकते, ऊपर देख सकते। मतलब इसको थोड़ी सी भी तमीज़ या शर्म नहीं रही है कि कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे जो है भाई एक जगह होती है ना कि आप हर जगह पे कैमरा लेकिन नहीं घुस सकते हो, थोड़ी मर्यादा होती है अब औरतों में। अब इसमें नहीं है, अभी क्या कर सकते, ये है बेशरम, ये तो मैंने देख लिया। ये ना भूल गई, ये क्लिप इसने गलती से 1-2 सेकंड के लिए है, लेकिन वो दिख गया जहाँ पर ना ये अम्मादा डॉल के घर पे गई हुई है,
वहाँ पे उसके फूफा बैठे हैं, सोचो फूफा के सामने पैर रख के बैठी हुई है, और बेचारे उनके जो मामा है यानी कि जो लहर के पिता है वो नीचे बैठे हो एकदम नौकरों की तरह। देखो अब तो मैंने तो यहाँ पे भी नहीं देखा कि भाई कोई आप हाउस हेल्पर हो या तो कोई भी हो वो इतना इतना बेचारा बनकर हो। भाई हाउस हेल्पर भी भाग से मांगते कि हमारी मेहनत के दो, हमें हमारा सैलरी दो, कोई भी ऐसा नहीं मैंने देखा। लेकिन हाँ, पहले के ज़माने में मूवीज़ में मैंने देखा है कि एक बेचारा जो किसान होता है वो सेठ के पास कुछ गिरवी रखने जाता है और नहीं मानता है तो वो जो ऐसे ही हाथ पैर जोड़ता है ना, उस तरीके से वो बैठे हुए थे बेचारे। मतलब इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि कैसे मैं बैठूं खालू के सामने। गेंडी है तो मैं समझ सकती हूँ कि अपने उसके जो ना पलाठी नहीं मार सकती, मतलब मोटे मोटे से पैर है तो फोल्ड करने में तकलीफ होती होगी, लेकिन कितनी बेशर्म है भाई, तुम लटका के भी तो बैठ सकती हो पैरों को। हाँ, और खालू को जो तुम्हारे मामू उनको साइड में बैठा दो और वो भी बेचारे बैठ जाए। ऐसा उन्होंने क्या पाप कर दिया है? अच्छा वो गरीब है तो गरीब होना पाप होता है क्या? हाँ, कि भाई उनका जो है फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है और तुम्हारे जो है जो भी जगह है वहाँ पे वो वॉचमैन का काम कर रहे हैं तो वो नीचे हो गए। रिश्ता तो तुम्हारे मामा भांजी का है ना, तो क्योंकि तुम पैसे वाली भांजी हो तो वो नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि वो उनके पास पैसा नहीं है। भाई रिश्ते में तो तुमसे बड़े हैं ना, पैसे में हो गए तुम्हारे साथ ज़्यादा, उम्र में तुमसे बड़े, रिश्ते में तुमसे जो बड़े हैं, तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची अब इसके अंदर। उसका यही है कि भाई मैं प्रिंसेस, यही है और मुझे प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट दो। कूलर उसके साइड था, खालू के सामने पैर रख के बैठी थी, नीचे जो है मामा जी बैठे थे। और सेम अम्मा द डॉल का भी है, ठीक है, अम्मा द डॉल भी जिसके पास पैसा है उसका बेटा दे दे बेटा बेटा मैं 5 बजे दे दे बेटा बर्गर दे दे, अम्मा द डॉल का भी है। पैसे वाले नाता नाती जो है उनको अच्छे से, उनके साथ अच्छे से बात करेगी, लहर के साथ और बाकी कजिन्स के साथ देखना उनका बिहेवियर, तो वही भाई वही है, जड़े ही ऐसी है। जो है सिखाने वाला भी तो होना चाहिए। अच्छा सिखा, अम्मी को जो है उसकी अम्मा ने सिखाया होगा, अब अम्मी जो है उसने भालू को सिखाया, तो अब अम्मी जो है वो खुद सिंहासन पे बैठती है तो भालू को यही सिखाएगी, है ना। अम्मी एहसान करती है कि हम जब आएंगे तो तुम्हारे घर पे आएंगे, हम तुम्हारे घर पे इंशाल्लाह हम तुम्हारे घर पे बिल्कुल आएंगे। मतलब किसी ने सामान भेजा है तो ये नहीं कि हम भी तुम्हारे लिए कुछ बना के भेजें ना, इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस है कि एहसान करेगी वहाँ पे जाकर, और तभी भी तुम अचार बना के रखना ताकि हम आए और वो अचार लेकर जा पाए। सोचो, तो अब जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छा हाँ, वैसे लहर को गुटका किंग ने दुपट्टा उड़ा दिया है, लेकिन उसके सामने डबल मीनिंग बातें भी करनी है, जैसे कि बादाम काटती हूँ मैं अच्छे से। फिर अभी भी जब फैफी आया था तो बोले कि फैफी तुम जो है आजकल मैं देख रहा हूँ कि कहीं और ही बिजी हो तुम। हाँ फैफी, मतलब जैसे जनाब मैडम नान को टोंट मार रहे थे ना, वैसे कि भाई गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहता है, ऐसा उनके कहने का मतलब यही था। तो ये सब लहर के सामने चल जाएगा, लेकिन लहर दुपट्टा उड़ो तुम। लहर के सामने ढेरों नामहरम लहर को जो है पीछे सीट पे बिठा दिया जाएगा किसी जवान लड़कों के साथ, जबकि वो बच्ची है। लहर के पिताजी को भी इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है ये देखकर, जबकि होना चाहिए। तो ये सब चलता है, लेकिन बस दुपट्टा ओढ़ लो खाली। तो ये गुटका किंग का ही हो सकता है भाई, गुटका किंग का ही सुझाव हो सकता है कि भाई लहर तुम दुपट्टा ओढ़ा करो, ये देखो अच्छा लगता है दुपट्टा ओढ़ा करो बेटा, बहुत प्यारी हो, दुपट्टा ओढ़ा करो, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो फिर बालू भी हाँ इसमें क्या है, देखो गुटको जो है तुम्हारे बड़े भाई की तरह है, उनकी बातें मान लेनी चाहिए। तो है ही बेवकूफ़ है, इसको तो इजीली मैनिपुलेट कर सकता है कोई भी। अच्छा उसके बाद जो है ना, ये लोग जब चैलेंज कर रहे थे ना तो क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स हम लोग जो है इतनी गर्मी में ब्लॉग शूट कर रहे हैं, इसीलिए आप जो है आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। किसी ने बोला है तुम ये जो है ब्लॉग रिकॉर्ड करो, अपलोड करो? किसी ने कसम दी है? कोई मर जाएगा? किसी और के लिए कर रही हो? किसी और पे एहसान कर रही हो? हाँ एहसान कर रही हो क्या कि ब्लॉग अपलोड करोगी तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, ये किसी जो है भाई चैरिटी ट्रस्ट में जाएगा ये सब पैसा? एहसान नहीं कर रही हो भाई, तुम्हारी मर्जी, मत करो, भाड़ में जाओ, हमको क्या है, मत करो अपलोड और मत करो रिकॉर्ड ऐसे गर्मी में। किसी ने कसम दे रखी है क्या? खुद के फ़ायदे के लिए ब्लॉग बनाओ, पैसा कमाओ और जो है ये गैसलाइट करो ऑडियंस को कि भाई मैं जो हूँ इतनी गर्मी में व्लॉग बना रही हूँ तो लाइक ज़रूर कर देना। मत बनाओ भाई, भाड़ में जाओ, नहीं मतलब अपलोड करना। किसी पे एहसान कर रही हो क्या व्लॉग अपलोड करके? जी लाइक तो करना ही पड़ेगा, छछुंदरी कहीं की। अच्छा निकम्मा गुटका किंग जो है मजाक उड़ा रहा था चुकसानाबाजी का, फ्रेंड पूरे आम खा गए और तू दिन में 10 बार जो फ्रेंड मुझे लगे बहुत मैं जा रहा हूँ खाना खाने, कहते हैं उसका क्या? हाँ तू दिन में 10 बार खाना खाता है, उसका कुछ नहीं, पेट निकल आया ऐसा लग रहा है तू, तेरे जो है 7वां 8वां महीना चल रहा हो।
अच्छा, ये भालू अपी जो है ना कभी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती है, ना उसे कुछ आता जाता है, हर चीज़ में घबराहट उसके होती है। और उनके जो गुरु थे, जो गार्जियन थे, मैडम जनाब, उन दोनों का तो इसने नेग्लेक्ट ही कर दिया। ये अब तो भाई अब कभी भी एहसान भी नहीं जाता था कि हाँ मेरे भाई भाभी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, सब कुछ भूल गई। किसी ने ना स्टोरी शेयर करा था, मुझे तो नहीं दिखता लेकिन मेरे सब्सक्राइबर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते रहते हैं, तो उन्होंने भेजा था कि देखो गुरु पूर्णिमा पे किसी फैन पेज ने भालू अपी को गुरु पूर्णिमा विश करिए कि भाई आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखा, इतना ई लेवल आई कि भाई उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले होंगे। भाई सबसे आपके सवाल में ही जवाब है, अगर उसमें थोड़ी सी भी समझ होती तो भालू का फैन होता क्यों? सबसे पहली बात तो ये, कौन इस जो है निकम्मी गुड फॉर नथिंग का फैन होगा भाई, जिसको हर एक बात पे घबराहट है, जिसमें बेसिक स्किल नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको हर एक चीज़ में रोना आता है, नौटंकी है 34 साल की लेकिन बनती 14 साल की है, तो कौन भाई समझदार इंसान तो मुझे नहीं लगता फैन होगा। वही देगा, उसके कमेंट सेक्शन चेक करना, वहाँ पे ना कोई 1000 रुपये, 2000, 5000 मांग रहा है कि भाई भालू अपी मुझे 5000 की मदद कर दो, मुझे अपना दांत लगवाना है। सोचो सोचो, उनको इतना दिमाग नहीं है कि भाई कोई यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पैसा मांगेगा तो मिल जाएगा क्या? अगर कोई समझदार होता और सच में उसको ज़रूरत होती तो भाई उसको मेल करे या तो इंस्टाग्राम पे डीएम करे, लेकिन नहीं, वही है भाई मुझे सूट दे दो, मुझे ये दे दो, तो यही चलता रहता है। यही सब उसके फैंस है भाई, तो उसके फैन पे जिससे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये वही होगी, उसी की जैसी होगी ढक्कन, कोई जो घर जमाई बनाना चाह रही हो और वो उसकी इंस्पिरेशन हो, है ना? तो उसी के जैसे है भाई उसके सारे फैंस जितने भी हैं। अच्छा, भालू अपी जो है जब बारिश देख लेते हैं ना तो ज्ञान देने लगती है कि फ्रेंड्स हमारे तो घर है लेकिन हमें उनके लिए बहुत बुरा लगता है जिनका घर नहीं होता है, उनका क्या होता होगा फ्रेंड्स। अच्छा, तुम्हारी दादी का तुम्हें दादी के लिए कभी बुरा नहीं लगा? कैसे बेचारी जो है बुढ़ापे तक तुम लोगों को मिस करती रही, तुम लोगों का नाम ले लेकर रोती रही, दूसरों के घर जा जाकर बर्तन मानती थी। उनकी मौत भी बहुत बुरी तरीके से हुई बेचारी की, तो उनको याद करके कभी तुम्हें रोना नहीं आता? उनको याद करके कभी अपने आप को कोसती नहीं हो कि कितने निकम्मे थे तुम लोग जो आखिरी वक्त तक उसको मिलने नहीं आए थे उनको, हैं? वो कभी नहीं। अब महान बनना है कि फ्रेंड्स कैसे ऐसे होता है, हमें तो बड़ी तकलीफ होती है, जा बनवा दे सबके घर, फिर या तो डोनेशन कर दो, है ना? बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गरीब लोगों को घर बना के देती है, तो डोनेशन करो। कभी नहीं करेगी, लेकिन खाली महान बनना है कि हमारा दिल कितना अच्छा है, हम तो सबके लिए दुआ करती। अरे दुआ से क्या होगा? सबका दुआ से कुछ नहीं होगा, हेल्प करो अगर करनी है तो। ये बड़ी बड़ी भाषणबाजी बातें करने से नहीं होता। हाँ भाई, ब्लेसिंग्स काम आती है, लेकिन हमेशा खाली दुआ देते रहो, खाली मैं बैठी रही हूँ जिंदगी भर और मैं अपने आप को दुआ दूँ कि आए मेरा भला हो जाए, मेरा मुकेश अंबानी के पास बंगलो बन जाए, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, तो ऐसा क्या हो जाएगा उससे? और अगर मैं सबको बोलूँ कि मेरे लिए भाई मुझे ब्लेसिंग दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा बंगलो बन जाए, ऐसे नहीं होता ना, करना पड़ता है कुछ। तो सेम खाली तुम्हारे अच्छा सोचने से, दुआ देने से नहीं होगा। अगर तुम सच में इतनी अच्छी दिल की हो तो डोनेशन करो, हेल्प करो दूसरों के। नहीं करेगी, लेकिन ये खाली भाई बातें करनी है, बड़ी बड़ी ज्ञान बांटना है, बस ज्ञान के अलावा कुछ नहीं आता है, बाकी कुछ ना हो पाएगा भालू अपी से। अच्छा, जब ये लहर का बर्थडे मनाती है ना, एक तो लहर का जन्मदिन था, तो लहर के पापा क्यों नहीं थे? लहर का जन्मदिन था तो भाई लहर के पिताजी को बुलाना चाहिए था ना। पेटी खाला को अगर तुम बुला सकते हो तो लहर के पिताजी को नहीं, क्यों नहीं? घर के नौकर भी थे तब, तो लहर के पिताजी को क्यों नहीं बुलाया? फ्रेंड्स, वो तो हमारे घर, हमारे प्लॉट का जो है ध्यान रखने वाले हैं, अगर वो आ जाएंगे तो हमारे प्लॉट में से कोई कुछ चुरा ले जाएगा फ्रेंड्स, तो उनको नहीं बुला सकते थे। हम है ना, हम गुटकू है, सब है, घर के नौकर चाकर थे, सब लोग थे, तो उसकी क्या जरूरत थी फ्रेंड्स? वो आए ना आए क्या फर्क पड़ता था, है ना प्यारू बात। अच्छा, बेटी खाला का मुंह फूक गया था जब उन्होंने देखा कि भाई जो है बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, क्यों इतना करने की क्या ज़रूरत है? पिज्ज़ा के लिए करती, पिज्ज़ा को ज़रूरत होती है सब शाम, हमारे बेटी बहुत टैलेंटेड है। बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसको पता चल गया होगा, भालू ने बताया होगा कि धुलाई हो रही तुम्हारी। जब तुमने ये चटोरी बोला था तो बड़ी धुलाई हो रही थी, इसलिए इमेज को वाइट वॉश कराने के लिए पेटी खाला को वहाँ पे बैठा दिया। और पेटी खाला क्या बोल रही है? सब इसकी पसंद का ही है, बॉर्नविटा, ये जो काजू बादाम सब पसंद का ही है ना, सब पसंद का ही है। तो मैं पसंद का है। अब भालू तो बड़ी चालाक है, उसने तो बता दिया, जानबूझ के पेटी खाला को इसलिए दिखा रही थी कि उसके मन में ये था कि पेटी खाला शायद कुछ बोल दे स्पाइसी सा, जिससे जो है भाई वापस से वो जो है बुरी दिख जाए, क्योंकि उसको खाली अपने आप को अच्छा
अच्छा दिखाना है। बाकी चाहे उसकी माँ शर्मिली भी बुरी दिख जाए तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, पेटी खाला तो क्या ही चीज़ है। तो वो ही एक्सपेक्ट करी थी कि पेटी खाला, देखो मैंने तो मेरी पार्ट जो है प्ले कर दिया है ये बताकर कि भाई तुम्हें ऐसा ऐसा बोल रहे थे, हंसते हंसते बता दिया पेटी खाला को कि भाई ऐसा ऐसा बोल रहे थे पेटी खाला आपके बारे में। अब पेटी खाला भी बड़ी चालाक है, वो भी नहीं बुरी दिखेगी, वो भी विक्टिम दिखना चाहेगी। हाँ कि बेचारी देखो बैठ नहीं पाती। और जैसे मौदा में आती है वैसे पेटी खाला पूरी चौड़ी हो जाती है, वहाँ पे एकदम मासूम सी बेचारी जिस पे अत्याचार हो रहे ऐसी दिखती है। यहाँ पे देखा अलग ही रुआब होता है उनका। और इतने सारे वो घर बनाते हैं, तो देखो पिज्ज़ा नान तो मुझे नहीं लगता वो आने वाले हैं। और सब लोग ये बोलते हैं कि पिज्ज़ा नान को भेज दो, पिज्ज़ा नान को भेज दो। भाई क्यों भेजे, उनको भी तो खूब यूज़ किया गया पिज्ज़ा को, तो स्पेशली पिज्ज़ा की तो बेचारी का करियर ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ जो है ये जलकुकड़ी का है, तो क्यों भेजे। और दूसरी बात कि भाई नान के तो जनाब गार्जियन है, नान तो जनाब नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता नान को कभी भी जनाब छोड़ेंगे। तो वो दोनों चाहे जैसे भी, एक गार्जियन बहुत अच्छे है ये बात है, तो जनाब तो मैं मुझे नहीं लगता नान को कुछ बना के ही, मतलब वो नान नहीं रहेगा मौदा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। और रही बात पिज्ज़ा की, तो पिज्ज़ा को भालू ने खूब यूज़ किया है। पिज्ज़ा भाई जिम्मेदारी बनती है भालू की और गुटका किंग दोनों की। अब तो खैर गुटका किंग तो खुद जो है भालू की जिम्मेदारी, उसकी क्या ही जिम्मेदारी, भालू की बनती है पिज्ज़ा। भाई पिज्ज़ा ने खूब भालू के लिए किया। और दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आता कि पिज्ज़ा और नान के लिए क्यों इतना हेटरेड है भाई। ये जो नालायक है ये वही दिखाएगी जो दिखाना चाहती है, अपने आप को थोड़ी ये बुरा दिखाएगी, अपने आप को तो ये दानवीर दिखाती है कि वे कितनी बड़ी दानवीर है, दिलाती है सब। लेकिन ये भी तो देखो कि 10,000 का सामान दिला रहे तो 1 लाख रुपए ब्लॉग से भी तो मिल रहा है उसको, पर ब्लॉग प्रमोशन कर दी उसका अलग है, तो ये कोई एहसान नहीं कर रही। और अब विलन कौन दिखता है, पिज्ज़ा नान। अरे भाई उनके पीछे क्यों पड़े बेचारे का, उनका ना कोई ब्लॉग चैनल है, ना उनको कुछ फ़ायदा होता है, ना उसको महीने में, वो तो अभी भी डिपेंडेंट है उस पर। तो वो दोनों को मुझे नहीं लगता कि भाई टारगेट करना चाहिए। मेन ये भालू है, और अगर जनाब कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक कर रही चीज़ें तो जनाब या मैडम, वो दोनों तो साइड कैरेक्टर है, उसके थोड़ी चैनल है और उनको थोड़ी कुछ बेनिफिट मिल रहा है। और बेचारे खाली रह रहे अपना खा रहे और ये पढ़ाई करने जाते हैं बस। तो जो अगर क्रिटिसाइज करना है तो भालू को करना चाहिए, ना कि उन बच्चों को। अच्छा हाँ, मुझे एक याद आई बात कि गुटका किंग कैसे हाथ सहला सहला कर लहर के फेस पर केक लगा रहा था। देखो तरीके होते हैं, ठीक है, एक बच्चे को केक लगाया जाए और वो नहीं, और एक सहला सहला कर लगाना केक, दिखने में बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था भाई मुझे। उसका जो भी इंटेंशन हो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत अजीब लग रहा था, है ना। एक जो बच्ची है जो कि बड़ी हो रही है उसको ऐसे ऐसे करके एक आधे उम्र का आदमी केक लगा रहा है, एकदम ठरकी दिख रहा था पूरा। उसके जो भी इंटेंशन हो, बेटी मान तो जो भी हो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। एक बार उसने लहर के टॉप में बर्फ भी डाल दिया था, सोचो कितना घटिया आदमी है। और ये भालू हंसती ही करके, तुझे शर्म नहीं आती, तेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन माँ समान होती है, मना कर देना चाहिए, तेरा पति है जो भी है कि भाई ऐसा मत किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता, अभी मत किया करो। वो बच्ची भी नहीं है, अब टीनेजर है वो, अब मत ऐसा किया करो। लेकिन ये तो हंसती रहती, उसको क्या ही पड़ी है, इसका ब्लॉग बनना चाहिए बस। सेम इन दोनों ने पिज्जा और धारा के साथ किया था। धारा का गुटका किंग ने हाथ बेवजह पकड़ रखा था। दूसरा पिज्जा जब सो रही थी, ये लोग लोनावाला में ही थे, शादी नई नई हुई थी, पिज्जा सो रही थी, उसका टॉप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। और जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, हम थोड़े शाई रहते, ठीक है। तो वो जो पिज्जा बेचारी सो रही थी उसका ब्लैंकेट खींच लिया, सोचो, और गुटका किंग वहाँ पे है। तो बहुत ही बेशरम है भाई, ये लोगों से तो बचा कर ही रखनी चाहिए। इसीलिए अच्छा है कि लहर वहाँ पे रुक गई अपने पिताजी के साथ, अब उसको वैल्यू भी समझ आ गई, अपने पढ़ाई लिखाई पे भी थोड़ा फोकस करेगी। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, गुटको ऐसे नहीं है, गुटको सिर्फ हमसे मोहब्बत करते, गुटको के इंटेंशन ऐसे नहीं होते हैं, वो तो उनको बेटी मानते, तो ऐसे तो कर ही सकते ना फ्रेंड्स, उसमें क्या बुरा लग गया, हमें तो बुरा नहीं लगता है। वो कहावत है ना कि मूर्ख दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन, तो ये मूर्ख बहना है, इसको कुछ ये सब नहीं दिखता, ये खाली सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपना ही देखती है बस, मुंबई मौदा मुंबई मौदा। एनीवेज फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।